हरे कृष्णा। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना। और पता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको ना एक तो प्रीवियस ईयर क्या होता है ये समझा दिया, असेसमेंट ईयर समझा दिया, पर्सन कौन होते हैं ये पढ़ चुके, और रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ लिया। रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ साथ मैंने आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी पढ़ा दिया कि कौन सी कैटेगरी की इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होती है एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब देखिए उसके बाद की जो अगली स्टेप होती है वो होती है टोटल इनकम निकालना, कि एक व्यक्ति ने पैसा जो कमाया वो कहां से कमाया और हमारे इंडिया में कितना टैक्सेबल होगा, कितना छूट मिल जाएगी यानी कितना डिडक्शन मिल जाएगी, वो सब निकालना। जैसे मैं आपको बताऊं इस पूरे इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं और आपके इसी करिकुलम में आपको पांचों पढ़ाए जाएंगे। एक होता है इनकम अंडर दी हेड सैलरी, या जिसको कुछ लोग इनकम फ्रॉम सैलरी भी बोलते हैं, यानी जब आप जॉब करेंगे तो जो सैलरी की इनकम होती है वो उस हेड में टैक्सेबल होती है। हेड का मतलब ये है कि उसमें पूरा तरीका दिया होता है कि कैसे टैक्सेबल होगी, कितना टैक्सेबल होगी, तो वो एक अमाउंट उसमें दिया होता है। ऐसे ही दूसरा हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी घर वगैरह है और आपने उसको किराए पे उठा दिया तो उसकी इनकम उस हेड में टैक्सेबल होती है। तीसरा हेड होता है पीजीबीपी का। पीजीबीपी मींस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कल को जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं या तो जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे कि घर पे बैठेंगे, नहीं नहीं इन दो में से ना। जॉब अगर करते हैं तो आपकी सैलरी इनकम होगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इनकम पीजीबीपी वाला एक हेड है उसमें टैक्सेबल होती है। बिजनेस की जो भी इनकम होती है या प्रोफेशन की, आपने कोई बिजनेस किया, लेट से आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम डाल लिया तो पीजीबीपी, कोई भी बिजनेस हो प्रोफेशन हो, पीजीबीपी फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। या फिर आपने मान लीजिए कोई कैपिटल एसेट बेच दिया, आपने घर बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, उस पे जो इनकम जनरेट होती है वो टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन के हेड में, यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और एक आखिरी हेड होता है आईफोस का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईएफओएस शॉर्ट में बोल रहा हूं, यानी बाकी सारी इनकम्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉटरी जीत गए, अब वो कौन से हेड में टैक्सेबल करे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। या आप कोई गेम शो में चले गए, मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति में चले गए और आप 7 करोड़ रुपए जीत गए, वो 7 करोड़ रुपए आप जो जीते हैं कहां टैक्सेबल होंगे, आईफॉस में। ये बेसिकली 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, आईफॉस। इन पांचों हेड से इनकम कंप्यूट होती है। उसके बाद भी कुछ और डिडक्शंस हैं वो भी मिलती हैं हमारे इनकम टैक्स में। बेसिकली सेक्शन 80C से लेके 80U तक कुछ सारी अलग अलग चीजें हैं कि लेट से आपने LIC ले रखी है, उसका प्रीमियम जमा करते हैं 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, या आपका पीपीएफ अकाउंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन है अलग अलग। हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, 80D है उसमें एक सेक्शन। जब ये सब हम कर देते हैं ना, यानी पांचों हेड की इनकम हम जोड़ देते हैं, पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद जो आता है वो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूं ये सब मैं रिपीट करूंगा। आज मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं ताकि मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको समझ में। पांचों हेड की इनकम जो होती है जब हम जोड़ देते हैं तो जीटीआई आती है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में जब हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं 80C से 80U की तो आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम भी बोल सकते हैं, टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, नेट इनकम भी बोल सकते हैं। उस टोटल इनकम पे टैक्स निकाला जाता है। इनकम टैक्स जो कंप्यूट किया जाता है वो टोटल इनकम पे टैक्स कंप्यूट किया जाता है। मतलब मान लो मेरी पूरे साल की टोटल इनकम है लेट्स से 10 करोड़, तो पहले मैं टोटल इनकम निकालूंगा। कैसे निकालेंगे सर, पांचों हेड में देखूंगा क्या क्या है, डिडक्शंस माइनस करूंगा, मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। जब मेरी टोटल इनकम आ जाएगी अब इस पे मैं टैक्स निकालूंगा। आपको पूरे इनकम टैक्स में अगले कुछ महीने टोटल इनकम ही तो निकालना सीखना है। एक दिन में नहीं सीख सकते भाई, 5 हेड है, टाइम टेकिंग टास्क है, इनकम टैक्स अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो आपको अगले कुछ महीने वही सीखना है कि इनकम कैसे निकालते हैं। बट उससे पहले मैं आपको टैक्स निकालना सिखा रहा हूं। मतलब मान लीजिए किसी ने आपको अपनी टोटल इनकम बता दी कि सर हमने सब कुछ कर लिया, मेरी टोटल इनकम है लेट्स से 10 लाख रुपीस,
तो मेरा टैक्स कितना होगा, हम वो सीखने जा रहे हैं। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, टैक्स निकालना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। रीजन भी, अब आप सीएस कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस सबको पता है, कोई भी आपसे, और आईटीआर वगैरह का समय है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मेरा टैक्स बता दो कितना बनेगा, तो आप कहीं ना खुद शर्मिंदा होए ना मेरे को करें, आप फटाक से उसकी इनकम लेके टैक्स बता दें, ठीक है इतना तुम्हारा टैक्स होगा, वो भी गदगद हो जाएगा। ठीक है, फीस लेनी हो तो फीस लेना, जो जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो, फ्री में करना हो फ्री में कर देना। ठीक है, किसका टैक्स निकालना सीखे, इंडिविजुअल का सीखे कि एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का, किसका सीखे, सबका सीखेंगे हम लोग। यानी जितने भी आपने पर्सन्स पढ़े थे, हमें तो सबका सीखना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग सीखेंगे क्या टैक्स रेट है। सर ये टैक्स रेट एक बार जो आपने पढ़ा दिया जीवन भर यही होता है, नहीं बेटा, टैक्स रेट्स चेंज होते रहते हैं, तो मैं तो आपके एग्जाम में जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है ना जी, पक्का। चलिए आइए, टॉपिक है बड़ा सुंदर सा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। आखिर कैसे इनकम टैक्स निकलता है, तरीका क्या है, देखिएगा। टैक्स पेबल निकालने के लिए कहने साहब तीन चीजें जुड़ती हैं, यानी अगर कोई हमसे पूछे हमें कितना टैक्स पे करना है, तो हम उसमें तीन चीजें जोड़ते हैं। एक तो टैक्स, यानी जिसको आप इनकम टैक्स भी बोलते हैं। दूसरा मैंने लिखा है सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सर ये क्या होता है सरचार्ज, गवर्नमेंट कहती है कि जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनकी कमाई एक लिमिट से ज्यादा है, लेट्स से जिनकी कमाई पूरे साल की 50 लाख से ज्यादा है, ऐसे लोगों से गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई तुम इनकम टैक्स तो दो ही दो, प्लस थोड़ा टैक्स एक्स्ट्रा और दो, तुम रिच हो, तुम अमीर हो, तुम हमारी इकोनॉमी में थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, तुमसे तो हम ले ही सकते हैं, तो उन लोगों से सरचार्ज लेती है। सर सबसे नहीं लेती, नहीं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है इफ एप्लीकेबल। तो किससे लेती है, कितनी की इनकम के ऊपर होगा, किस रेट पे होगा, वो पढ़ेंगे। सरचार्ज का मतलब केवल आप टैक्स, एक तरीके से अलग अलग नाम से गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। और क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो हर जगह हम जोड़ेंगे, यहां मैंने नहीं लिखा इफ एप्लीकेबल, मतलब अगर किसी चीज में टैक्स निकलेगा तो सरचार्ज निकले ना निकले, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो निकलेगा ही निकलेगा। ये दहेज में साथ में चलता है, ठीक है ना, तो कहीं पे भी टैक्स जाएगा ये साथ में निकल आएगा। इसको हम लोग प्यार से HEC भी बोल सकते हैं, HEC, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब हम तीनों चीजें प्लस कर देते हैं तो मेरा टैक्स आ जाता है, हमें कितना टैक्स देना है। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे, पूरा क्वेश्चन भी करेंगे। आइए, रेट क्या है सर इनकम टैक्स के, रेट पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा है कि भाई दो तरीके के रेट होते हैं। सर कौन से दो तरीके के, एक नॉर्मल रेट होता है और एक स्पेशल रेट होता है। सर ये स्पेशल रेट क्या है, जरा समझिएगा। आपकी कुछ इनकम्स स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी की इनकम पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है। केबीसी में आप जीत के आए, 30% टैक्स है, 1 करोड़ जीते तो 30 लाख रुपए सरकार को चाहिए, प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल और प्लस सेस तो वही है। कैपिटल गेन की इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है। तो कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिसपे गवर्नमेंट ने स्पेशल रेट्स बना रखे हैं, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा कौन कौन सा है। और इसके अलावा बाकी जो इनकम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी से पैसा कमाया, बिजनेस से पैसा कमाया, आपने हाउस प्रॉपर्टी किराए पे उठा दी, इन सब तरीके की इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल है। तो हम लोग पहले नॉर्मल रेट्स पढ़ेंगे, फिर स्पेशल रेट। आज की क्लास में स्पेशल रेट नहीं पढ़ेंगे, वक्त पे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो रेट्स है, नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स जिसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम लोग स्लैब रेट्स भी बोल सकते हैं, और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अंडर स्पेशल सिचुएशन। तो सबसे पहले शुरुआत नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से। तो क्या स्लैब रेट है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला स्लैब किसके लिए एप्लीकेबल है, चलिए देखें, हेडिंग देखते हैं किसके लिए सीखने जा रहे हैं। फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60 ईयर, किसके लिए सीखने जा रहे हैं, ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल, कौन व्यक्ति, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 ईयर से कम हो। सर इसका मतलब ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा हो,
उसके लिए ये वाला स्लैब नहीं है? नहीं बेटा। तो सर उसके लिए टैक्स नहीं लगता? अरे नहीं नहीं बेटा, टैक्स तो लगेगा। उसके लिए आपको दूसरा स्लैब पढ़ाया जाएगा। यानी ये वाला स्लैब किसके लिए है? ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 से कम हो। अगर 60 या उससे ज्यादा है तो ये स्लैब उसके लिए नहीं है। और किसके लिए ये स्लैब है? आगे पढ़िएगा। फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60 ईयर, ब्रैकेट को भी छोड़ते हैं, और क्या लिखा है? नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एनी एज। ऑफ एनी एज मींस चाहे वो 60 से कम हो तो भी यही स्लैब, और अगर 60 से ज्यादा है तो भी यही स्लैब। एग्जाम में आता है मिस्टर एक्स, अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिनकी एज बता रहे हैं 85 ईयर्स। कौन सा स्लैब लगेगा? यही स्लैब लगेगा। लेकिन अच्छी बात और खराब बात यह है, अच्छी बात यह है कि अभी आप आंसर सही बता रहे हैं। खराब बात यह है कि आप 15 दिन बाद भूल जाएंगे। आप 15 दिन बाद दूसरा स्लैब उसके लिए या तीसरा स्लैब उसके लिए लगाने लग जाएंगे। ये बात आप मेरी भूल जाएंगे कि सर ने कहा था कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज का होता है, स्लैब यही लगता है। नहीं भूले तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, भूल गए तो गलत हो जाएगा। यानी ये स्लैब किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एनी एज। और सर किसके लिए ये स्लैब है? एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए, बीओआई के लिए। ये जो एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई, कौन सी एज की? 60 से कम वाली कि 60 से ज्यादा वाली? इनमें बेटा एज नहीं देखते, है ना। बुढ़ा तो इंसान होता है, एचयूएफ वगैरह कहां बूढ़े बूढ़े होते हैं। तो ये किसी भी एज की हो उससे कोई लेना देना नहीं है। एचयूएफ के लिए है, एओपी के लिए है, बीओआई के लिए है। ब्रैकेट में लिखा है किसके लिए नहीं है? अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये वाला स्लैब नहीं, दूसरा पढ़ाऊंगा। ओके। और सर किसके लिए है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। मतलब इन शॉर्ट किसके किसके लिए स्लैब पढ़ने जा रहे हैं? पहला, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर से कम है। दूसरा, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज का। तीसरा, एचयूएफ के लिए। और चौथा, अगर आप एओपी बीओआई को एक साथ पढ़ना चाहें तो इसी को मैं चौथा बोल दे रहा हूं, एओपी बीओआई को एक साथ ही हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। और पांचवा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। पहले तो ये याद होना चाहिए किसके किसके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर से कम वाला, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज वाला, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन अदर वर्ड्स ये स्लैब किस किस के लिए नहीं है वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। यानी किसके किसके लिए नहीं है? नॉट फॉर कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड में क्या लिखा है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 60 इयर्स और मोर, उनके लिए ये वाला स्लैब नहीं। ठीक है, पढ़ें स्लैब, देखते हैं क्या टैक्स रेट्स हैं। तो सर आपने बेसिकली 4 कॉलम बनाए। हाँ बेटा, एक तो मैंने टोटल इनकम की रेंज का कॉलम बनाया कि आपकी टोटल इनकम कितनी है उसके हिसाब से। दूसरा बनाया है कि उस पर इनकम टैक्स कितना लगेगा, क्या रेट है। तीसरा, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा और कितना लगेगा। और चौथा, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहला, अगर आपकी इनकम अप टू रुपीज 2,50,000 है, यानी 2.5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख या उससे कम साल की इनकम है, तो गवर्नमेंट कहती है यार आप कहां टैक्स दोगे? आप इस महंगाई में जीवित रह जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यानी 2.5 लाख रुपए, ये महीने का है कि साल का? साल का। 2.5 लाख या उससे कम कमाते हो, टैक्स नहीं लगेगा। सरचार्ज, अरे बेटा जब टैक्स नहीं तो सरचार्ज भी नहीं और सेस भी नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं सुनिएगा, 2.5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने रुपए तक है? 2.5 लाख। पूरा समझते जाइएगा, मार्केट में बहुत लोग बोलते हैं 5 लाख है, नहीं वो कुछ अलग चीज है, वो रिबेट होती है, सब पढ़ाऊंगा एक एक करके। ठीक है ना, आप अब सही टैक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटा अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा कमाया, और सर कितना कमाया? 5 लाख तक कमाया, 2,50,000 से ज्यादा, लेकिन अप टू 5 लाख, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा मात्र 5%।
गवर्नमेंट ज्यादा मांग ही नहीं रही, कह रही कितना दे दो, 5%। वो भी किस इनकम का? जितनी इनकम आपने 2.5 लाख से ज्यादा कमाई उसका। 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है ही, 2.5 लाख से जितना ज्यादा कमाया उसका 5% दे दो। 2.5 लाख से जितना ज्यादा कमाया, मतलब अगर मान लीजिए आपने 3 लाख रुपीस कमाया, तो 3 लाख में पहले 2,50,000 हटा दीजिए। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, एग्जाम में अलाउड है, निकाल लीजिए। नहीं, 3 लाख में 2,50,000 हटा दो। अगर किसी ने 3 लाख कमाया और टैक्स निकालना है तो 2,50,000 हटाओगे तो बचेगा 50,000। इस 50,000 का 5%, इस 50,000 का 50,000 टैक्स नहीं आया, तो 50,000 का 5% टैक्स आया, 2,500। सर इस पे सरचार्ज है? नहीं बेटा, सरचार्ज 50 लाख से ऊपर मिलेगा, लेकिन सेस है 4%। अभी सरचार्ज और सेस को मैं होल्ड कर रहा हूं, अभी वो भी निकालना सिखा दूंगा। अभी पहले इनकम टैक्स सीख लें, वो 1 सेकंड का काम है, वो मैं सिखा दूंगा। यानी अगर आपने 2.5 लाख से ज्यादा कमाया, 5 लाख तक कमाया, मात्र 5% टैक्स देना है, वो भी उस फिगर का जितना 2.5 लाख से ऊपर। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर 2.5 लाख से आपने ज्यादा कमाया तो मैंने लिख रखा है आपको टैक्स देना है 5%। किस चीज का? ऑफ टोटल इनकम माइनस 2,50,000। मतलब अगर किसी ने 4 लाख कमाया तो जरा टैक्स बता दो, केवल इनकम टैक्स 4 लाख पे जरा बताओ। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, आपके पास भी है। 4 लाख पे जरा हमको टैक्स बता दो। टैक्स 1,50,000 बनेगा। मर जाएगा इंसान, 4 लाख कमाएगा, 1.5 लाख का टैक्स दे देगा, मर जाए इससे अच्छा है। 7,500 बनेगा। कैसे बनेगा? 4 लाख कमाया, 4 लाख में पहले आप 2,50,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 1,50,000। इसका 5% आपको टैक्स देना है, यानी 7,500। क्लियर है? अगर किसी ने 5 लाख कमाया तो निकाल के बताओ। 5 लाख भी इसी में जाएगा ना, लिखा है ना 2.5 लाख से ऊपर, बट अप टू 5 लाख, तो 5 लाख तक तो इसी में आने वाला है। 5 लाख कमाया तो निकालो जरा। 12,500 पक्का सभी का? कैसे निकाला? 5 लाख में क्या माइनस किया? 2,50,000 माइनस किया, और बचा कितना? 2,50,000 बचा, उसका 5%, 12,500। इसका मतलब समझो, अगर किसी ने 5 लाख से ज्यादा कमाया, पहले तो ऐसा कोई होता होगा, ठीक है, 5 लाख से ज्यादा कमाया, तो 5 लाख पे जो 12,500 का आप टैक्स बता रहे हैं, ये तो देना ही पड़ेगा। और जितना 5 लाख से ज्यादा कमाया उस पे 20% टैक्स और देना पड़ेगा। फिर से एक बार सुनो, 5 लाख रुपए तक पे आपने 12,500 का टैक्स निकाला। अगर किसी ने 5 लाख से ज्यादा कमाया 10 लाख रुपीस तक, कहां तक? 10 लाख, तो 5 लाख पे टैक्स है 12,500, ये तो देना ही पड़ेगा। प्लस जितना 5 लाख से ज्यादा कमाया उसका 20%। कितने परसेंट? 20%। हमारा इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव होता है, एक होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब होता है कि जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा, ऐसा है नहीं हमारे यहां। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की आंखें और हमको भी दो, ऐसा थोड़ी ना है, तो टैक्स रेट बढ़ेगा। तो अगर आपने 5 लाख से ज्यादा कमाया, 10 लाख तक कमाया, तो क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। लिखा है कि भैया 12,500 का तो बन ही रहा था टैक्स, 5 लाख तक वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस 20% और देना पड़ेगा। सर किसका? जितनी तुम्हारी इनकम है उसमें 5 लाख रुपए माइनस कर लो, क्योंकि 5 लाख तक तो 12,500 का टैक्स है। यानी हिंदी में बोल सकते हैं 5 लाख से ज्यादा जितना तुमने कमाया उसका 20% टैक्स, प्लस 12,500। जैसे मैं एक आपको करा के दिखाता हूं। मान लीजिए किसी ने 6 लाख कमाया, इसी में आएगा 6 लाख। अब 6 लाख में हम क्या करें? 6 लाख में हम 5 लाख जरा माइनस कर दें, जरा करो। 6 लाख में 5 लाख माइनस करो 1 लाख, उसका 20% निकालो। 1 लाख का 20%, 20,000, और इसमें 12,500 और प्लस कर दो,
क्योंकि 5 लाख तक 12,500 का टैक्स तो था ही। कितना बना, कितना बन गया, 32,500 बना। कितना बना, 32,500 रुपए। क्या किया, सुनिएगा, 5 लाख रुपए तक 12,500 का टैक्स है। 5 लाख से जितना ज्यादा कमाया आपको उसका 20% टैक्स देना है। मान लो किसी ने 8 लाख रुपीस कमाए, 8 लाख रुपए, तो जरा टैक्स एक बार निकालोगे क्या, खुद एक बार ट्राई करो। 8 लाख रुपए पे, अभी सरचार्ज और सेस को छोड़ देना, वो भी सिखा दूंगा। 8 लाख रुपए अगर किसी ने कमाए तो इसी में जाएगा अब 5 लाख, बट अप टू 10 लाख पे ही जाने वाला है। सब कुछ जोड़ दिए, मतलब 12,500 जोड़ने की बात आ रहे हो, कैसे निकाला मैं भी एक बार निकाले। तो 8 लाख रुपए अगर कमाए तो सर पहले 8 लाख में 5 लाख माइनस कर दो, 3 लाख बचा। 3 लाख का 20% निकालो बेटा, 60,000 आया। सर इसमें प्लस कर दो 12,500, दैट इज 72,500 आ रहा है सबका पक्का। 7 लाख पे बताओ, 7 लाख पे टैक्स बताओ। कितना, 52,500 पक्का, सबका यही आ रहा है 52,500 आ गया ना, सबको निकालना। अच्छा 10 लाख पे निकालो, 10 लाख पे नहीं, गलत बता रहे हैं, दोबारा निकालो। हाँ 1,12,500 आएगा। कैसे निकलेगा 10 लाख पे, 10 लाख में पहले हम 5 लाख माइनस कर देंगे, 5 लाख बचेगा। 5 लाख का 20% कितना आएगा, 1 लाख, और 1 लाख में 12,500 हम लोग जोड़ देंगे, 1,12,500। सीख गए कि नहीं सीख गए, पक्का, कोई दिक्कत किसी को। देखो तरीका ये होता है कि पहले इनकम टैक्स निकलता है, और अगर पीछे जाए तो उससे पहले इनकम निकलती है, और पीछे जाएं तो उससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है, और पहले जाएं तो उससे पहले पर्सन डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो पर्सन डिटरमाइन, रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर इनकम, इतने पीछे नहीं जाते हुए शॉर्ट में चलते हैं। सबसे पहले इनकम निकली, इनकम की इनकम को देख के हमने इनकम टैक्स निकाला, भी आपको निकालना आ गया, थोड़ा थोड़ा आ गया। जो इनकम टैक्स निकलता है उस फिगर पे सरचार्ज कैलकुलेट होता है, अगर होना होगा तो। मतलब सरचार्ज अभी नहीं है, 50 लाख से ऊपर पे है, तो इनकम टैक्स पे सरचार्ज निकलता है। और जब इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों चीजें जोड़ देते हैं, क्या क्या दोनों चीजें, इनकम टैक्स और सरचार्ज, इनकम नहीं बोल रहा, इनकम टैक्स और सरचार्ज, तो जोड़ के जो फिगर आती है उस फिगर का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलता है। और अगर सर सरचार्ज है ही नहीं, तो सरचार्ज निकलना नहीं है, तो जैसे अभी आपने यहां पे दिखाया हमको कि सरचार्ज नील है, ये भी नील लिखा है, ये भी नील है, ये भी नील है, तो जब सरचार्ज निकलना नहीं है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लिखा ही है सर आपने 4%। देखो 4% किस चीज का लिखा है, पढ़ के देखो, ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स। और जहां मैंने सरचार्ज लिखा है, जहां पे भी मैंने सरचार्ज लिखा है, जैसे यहां लिखा है 10%, भी समझाऊंगा कैसे, तो मैंने सेस में लिखा है 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। अब मैं दोबारा एक बार रिवाइंड कर रहा हूं पूरी पिक्चर को, ध्यान से समझना। 2.5 लाख रुपए अगर किसी ने कमाए तो टैक्स जीरो है, सब कुछ जीरो है। अगर किसी ने 6 लाख कमाए, मैं डायरेक्ट 6 पे आ गया, 6 लाख पे टैक्स कितना निकला था, एक बार फिर से निकालोगे क्या, 6 लाख पे, याद है ना, 6 लाख रुपए पे केवल टैक्स, देख के निकालो, कोई जल्दी नहीं है। 6 लाख रुपए सर किस में आएंगे बेटा, अब 5 लाख बट अप टू 10 लाख, 32,500। सर कैसे निकाला, 6 लाख पे एक बार कर दो ना, ठीक है, इधर देखो 6 लाख पे 5 लाख माइनस कर दिया, 1 लाख बचा। इस 1 लाख का 20% निकाला, 20,000 आया, और 5 लाख पर 12,500 तो होता ही है, तो इनकम टैक्स हुआ 32,500। ठीक है,
अब समझो, इस फिगर पे सरचार्ज निकलेगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज जो है वो 50 लाख से ज्यादा की इनकम पे होता है, इस पे सरचार्ज है नहीं, लेकिन सेस निकलेगा कितने परसेंट? 4%। किस फिगर का सेस निकलेगा? ये जो इनकम टैक्स आया इसका 4%। जरा एक बार निकालोगे? ऐड अगर मैं करूं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो 32,500 का 4% मैं करता हूं 1300, तो मेरा जो टोटल टैक्स पेबल आया, टैक्स पेबल मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 33,800। क्या किया सर आपने? इनकम टैक्स निकाला, उस इनकम टैक्स के ऊपर मैंने सेस जोड़ा। सर अगर सरचार्ज होता तो क्या करते? तो पहले मैं इनकम टैक्स का सरचार्ज निकालता, इनकम टैक्स के ऊपर मैं सरचार्ज निकालता, इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ता, उसके बाद जो फिगर आती जोड़ने के बाद उस पे सेस निकालता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है दिमाग में? अभी पूरा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, मैं कराऊंगा आपको प्रॉपर। 10 लाख पे कितना टैक्स बताया था? जरा टैक्स बताना। 10 लाख पे टैक्स केवल बिना सेस जोड़े टैक्स कितना बताया था आप लोगों ने? एक बार फिर से निकाल के बताना। 10 लाख पे 10 लाख रुपीस पे कितना? कैलकुलेटर हैंग हो गया? देखो कैलकुलेटर इतनी बड़ी फिगर ले ही नहीं पा रहा है दूसरा है आपके पास? चेंज कर लेना आज घर जाके, ठीक है। 10 लाख पे 1 लाख 12,500, ये सबने निकाल लिया ना। 10 लाख में 5 लाख माइनस किया, 5 लाख आया, 5 लाख का 20% 1 लाख प्लस 12,500, 1 लाख 12,500। अगर 10 लाख से ज्यादा कमाया तो क्या होगा? अगर आपने 10 लाख से ज्यादा कमाया तो 1,12,500 तो देना ही है, क्योंकि 10 लाख पे 1,12,500 का तो टैक्स बन ही रहा था। और जितना 10 लाख से ज्यादा कमाया उसका 30%, 30% टैक्स और देना है। मतलब मान लीजिए आपने 12 लाख रुपीस कमाए, तो 12 लाख में हम 10 लाख हटा देंगे। कितना 10 लाख से ज्यादा कमाया? 2 लाख रुपीस। 12 लाख माइनस 10 लाख 2 लाख। 2 लाख का 30% निकालो जरा, 60,000 प्लस 1,12,500। भाई 10 लाख रुपए तक 1,12,500 का टैक्स तो बन ही रहा है, और जितना 10 लाख से ऊपर कमाया उसका 30% टैक्स आपको और देना है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। अब 10 लाख बट अप टू 50 लाख मिला आपको? इसमें क्या लिखा है? 10 लाख पे 1,12,500 का टैक्स है, प्लस 30% टैक्स आपको और देना है। किस फिगर का? जितनी आपकी टोटल इनकम है उसमें से 10 लाख हटा दो, यानी टोटल इनकम माइनस 10 लाख का आपको 30% टैक्स और देना है। सपोज करो किसी ने 20 लाख रुपीस कमाए और टैक्स निकालना है, निकालो जरा। सेस नहीं जोड़ना अभी, केवल टैक्स बता दो। 20 लाख रुपए पे, सभी बच्चे ऑनलाइन वाले भी टैक्स बता दीजिए कितना बनता है। सर एक बार आप और निकलवा दीजिए। 20 लाख पे कैसे निकाले? देखो 20 लाख में 10 लाख माइनस कर दीजिए, 10 लाख बचा। 10 लाख का 30% निकालिए, 3 लाख आया, और 1,12,500 उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 10 लाख तक इतना टैक्स तो था ही। कितना बन रहा है? 4,12,500। मतलब 20 लाख रुपए पे इतना तो सरकार ले जाएगी, और अभी इस पे सेस और जुड़ना है। सरचार्ज है नहीं, 50 लाख से ऊपर है, सेस और जुड़ेगा। अगर सेस भी निकालें 4,12,500 का 4% 16,500 आता है, और 16,500 को अगर हम सेस को भी जोड़ दें तो 4,29,000 का टैक्स टोटल बनता है। ज्यादा है तो है, यही देना है। 15 लाख पे निकालो, 15 लाख रुपए पे 15 लाख। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, 4,29,000 उस पे। अब 15 लाख पे बताइए, 15 लाख रुपए पे
इसमें सेस जोड़ दिया है, जोड़ दो। अच्छा वो भी सेस जोड़ के बताओ। अच्छा 15 लाख पे निकालो और सेस भी जोड़ दो। अच्छा 2 लाख सेस जोड़ने के बाद 2,73,000। ओके हाँ जी ठीक बता रहे हैं। और बिना सेस जोड़े कितना आ रहा था? 2,62,500 और सेस जोड़ के 2,73,000। ठीक है सबका आ गया पक्का। 40 लाख रुपीस पे निकालो जरा। 40 लाख रुपए पे, 40 लाख रुपए पे। ऐसे ही बता दो, बिना सेस जोड़े ही बता दो, कुछ भी बता दो। सेस जोड़ के कि बिना जोड़े? बिना जोड़े बता दो। ठीक है कितने पे बोला था हमने? यानी 10,12,500 बिना सेस जोड़े ही आ रहा है। 10,12,500 रुपए। और अगर सेस जोड़ दें 4% सेस 40,500 का होता है, उसको जोड़ दें तो 10,53,000 हो जाएगा। अगर सेस जोड़ दें 40 लाख पे तो 40 लाख पे सेस जोड़ के जो आएगा वो 10,53,000 आएगा। 50 लाख पे बता दो केवल टैक्स बिना सेस जोड़े, 50 लाख रुपए पे। 50 लाख 50 लाख कितने जीरो होंगे? 5 के बाद 6 जीरो। 50 लाख सेस ना जोड़ना ठीक है। 50 लाख पे केवल टैक्स बता दो। 13,12,500 ओके। बिना सेस जोड़े बता रहे हो ना? ठीक है 13,12,500। कैसे निकाल रहे हैं चेक करा देते हैं। 50 लाख रुपीस पे 10 लाख माइनस कर दिया, 40 लाख आ गया, उसका 30% 12 लाख हुआ। और 12 लाख में 1,12,500 अपन ने जोड़ दिया, 13,12,500। यहां तक सभी को बातचीत समझ में आई तो बताओ पक्का? अगर किसी ने 50 लाख से ज्यादा कमाया, किससे ज्यादा कमाया? 50 लाख से ज्यादा, तो 50 लाख पे आपने जो टैक्स निकाला था कितना निकाला? अभी अभी निकाला 13,12,500। ये तो देना ही पड़ेगा। 50 लाख पे आपने जो निकाला 13,12,500 ये देना ही पड़ेगा। पहले मैं बोलूंगा, जब मैं पूछूंगा ना डाउट तब, अभी नहीं पूछूंगा, 10-15 मिनट बाद पूछूंगा। जो भी क्वेश्चन है उसको दिल की दिल में रखो इस समय ठीक है। 50 लाख पे 13,12,500 का तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस जितना और कमाया उस पे 30% टैक्स और देना पड़ेगा। सर अंतर क्या हुआ? ऊपर भी 30 था, यहां भी 30 है। यहां ज्यादा नहीं करिए, 40 कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 30 से ज्यादा नहीं। तो सर अलग से क्यों लिखा फिर आपने? अलग से इसलिए लिखा बेटा क्योंकि इस पे सरचार्ज आ जाएगा 10% का। किस पे? अगर 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ रुपए तक है, तो सरचार्ज है 10%। किस चीज का 10% है? ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो निकलेगा उसका 10%। और सर फिर सेस जो होगा वो तो 4% रहेगा, लेकिन किसका रहेगा सर? बेटा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। अच्छा 50 लाख से नीचे या 50 लाख तक भी बोल लीजिए, 50 लाख तक की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख से ऊपर पे सरचार्ज है। और सरचार्ज के भी जो रेट हैं वो इन्होंने पंडित जी से निकलवाए थे। किसी पे 10 है, किसी पे 15 है, किसी पे 25 है और किसी पे 37 है। 10, 15, 25 और 37%।
ठीक है ना। और सर किस पे कितना है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25% सरचार्ज है, 5 करोड़ से ज्यादा है 37% सरचार्ज है। 5 करोड़ से कितनी ज्यादा, कितनी भी ज्यादा, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 37%। यानी सरचार्ज के 4 रेट हैं, 10, 15, 25, 37। बोलो मेरे साथ, 10, 15, 25, 37। 50 लाख तक पे कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% सरचार्ज है, और 5 करोड़ से ऊपर 37% सरचार्ज है। यहां तक बात आपके दिमाग तक गई। अब जरा सुनिए कैसे निकालेंगे। जैसे आपने कहा कि 50 लाख पे आपका जो टैक्स बनता है, केवल टैक्स, वो 13,12,500 बनता है। तो 50 लाख से अगर ज्यादा कमाया तो 13,12,500 तो आपको देना ही है, ये आपको दिख रहा है 13,12,500 तो देना ही है, प्लस 50 लाख से जितना ज्यादा कमाया उसका 30% टैक्स और देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कमाया मान लीजिए 60 लाख, आप लिखिएगा नहीं, मैं लिख रहा हूं, आप केवल सुनते रहिएगा। 60 लाख कमाया और इस पे हमें टैक्स निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे बेटा, 60 लाख में हम 50 लाख माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा, 10 लाख बचेगा मेरे हिसाब से। कितना बचेगा बेटा, 10 लाख। जो 10 लाख बचेगा उसका 30% निकाल लेंगे। निकालो, कैलकुलेटर यूज करते जाओ। 60 लाख में 50 लाख माइनस करो, पहले 10 लाख बचा, 10 लाख का 30% निकालो, 3 लाख आएगा, 3 लाख रुपए आया। उसमें 13,12,500 जोड़ दो, क्योंकि 50 लाख तक तो 13,12,500 का टैक्स था। 16,12,500। एक बार फिर से बता रहा हूं कैसे, एक बार फिर से ध्यान से सुनते जाना, फिर सब लिखा भी मिलेगा, सब लिखवाऊंगा भी, टेंशन ना लेना। पहले ओरली तो दिमाग में बैठा लेने। क्या करा हम लोगों ने, 60 लाख पे टैक्स निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने 60 लाख में 50 लाख को माइनस कराया, हमारा 10 लाख आया, 10 लाख का 30% निकाला, 3 लाख आया, प्लस 13,12,500 किया, तो यानी 16,12,500, ये इनकम टैक्स आया। अब इस पे निकलेगा सरचार्ज। क्या निकलेगा, सरचार्ज। क्यों सर, क्योंकि 60 लाख की इनकम है, 50 लाख से ज्यादा पे सरचार्ज है, और 60 लाख पे कितना लगाऊं, मैं 10 लगाऊं, मैं 15 लगाऊं, मैं 25 लगाऊं, 37%, कितना लगाऊं, 10%। किस फिगर का 10%, ये जो इनकम टैक्स निकला था, मैं यहां लिख दूं कितना निकला था इनकम टैक्स, हाँ निकालो जरा इसका 10%, 16,12,500 ये इनकम टैक्स निकला था, इसका जरा 10% निकालो, 1,61,250, 1,61,250। जोड़ दो इसको जरा, मैं यहां लिख दो, मेरे पास नीचे जगह नहीं, बगल में लिख दो, जोड़ दो जरा कितना आएगा, 17,73,750। ये 60 लाख पे अपने लोग सब लोग निकाल रहे हैं, तो इनकम टैक्स और सरचार्ज। अब इस पे एक चीज और निकालो, 4% सेस। किस फिगर का, ये 17,73,750 का 4%, 70950। और अगर इसको भी जोड़ दें तो आएगा, यहां लिख दें, ग्रीन पेन से लिख दे रहे, 1844। इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा 60 लाख पे, 18,44,700। आप सोच रहे हैं इससे अच्छा तो कमाए ना। भाई देखिए, नेता लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलेंगे, वो बेचारों की इनकम ही क्या है, आप समझिए ना, है कोई इनकम कि यहीं से तो उनको पैसा मिलेगा। बड़े बड़े काफिलों में चलते हैं, रोडों में आप गड्ढे देख रहे हैं, मतलब गड्ढे खत्म हो गए हैं, सब पैसा कहां से आएगा, टैक्स है ना। लेकिन सच ये बहुत ज्यादा है, सच्चाई ये है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन है तो है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, और आपको टैक्स निकालना आ गया। जैसे आपने 60 लाख पे टैक्स निकाला ना, 60 लाख में 50 लाख माइनस किया, फिर जितना आया उसका 30%, और
आपने 10 लाख का जो था 13 लाख 12 10 लाख 50 लाख का जो था 13 लाख 12,500 वो जोड़ दिया। अगर मेरे को निकालना होता है तो मैं ऐसे नहीं निकालता हूं। मैं किस तरीके से निकालता हूं वो भी आपको सिखा देता हूं। मैं थोड़ा इजी तरीके से निकालता हूं। ये तो आपको पढ़ाने के लिए लिखा है, ठीक है। थोड़ा इजी तरीके से जरा समझिए। 10 लाख से अगर आप ऊपर कमाते हैं, चाहे 10 लाख से 50 लाख तक कमाएं तो भी 30% टैक्स है। 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाएं तो भी 30% है। 2 करोड़ तक कमाएं, 5 करोड़ तक कमाएं, 5 करोड़ ज्यादा कमाएं, टैक्स रेट तो 30 ही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जब भी टैक्स निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं आपको सिखाता हूं। मेरे को अगर 60 लाख पे टैक्स निकालना होता तो मैं क्या करता, मैं 60 लाख में 50 लाख नहीं माइनस करता, मैं 60 लाख में 10 लाख माइनस करता। 10 लाख तक हमें टैक्स पता था, 10 लाख तक कितना है, 1,12,500। ये फिगर थी ना 10 लाख पे हम लोग ने जो टैक्स निकाला था 1,12,500। तो मैं क्या करता, 60 लाख में 10 लाख माइनस करता, कितना बचता 50 लाख, उसका 30% निकाल देता, 15 लाख आ जाता। करके देख लो, आप करते जाओ साथ साथ में। 60 लाख में 10 लाख माइनस करो, 10 लाख माइनस कर दिया, 50 लाख बचा। 50 लाख का 30% निकाल लो, क्योंकि 10 लाख से ऊपर पे 30% टैक्स है। 15 लाख और 10 लाख तक कितना टैक्स है, 1,12,500, वो जोड़ दो। 15 लाख में 1,12,500 जोड़ दो, कितना आया, यही तो फिगर आई जो लिखी है 16,12,500। 16,12,500 ही तो आया, नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना। फिर से समझिए, दो तरीके निकाल लेंगे, एक इजी एक टफ। टफ में क्या है, ये सब फिगर कौन याद करेगा इतनी बैठ करके कि भैया 50 लाख तक 13,12,500 का टैक्स है, 1 करोड़ तक इतना टैक्स है, 2 करोड़ तक ये है, 5 करोड़ तक ये है, कोई नहीं याद करेगा बैठ के। तो सर फिर अलग अलग लिखाई क्यों है आपने? अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखना पड़ा बिकॉज ऑफ सरचार्ज रेट। इफ सरचार्ज रेट कॉमन होता तो एक ही में मेरा काम हो जाता। तो निकालने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। ये सब रेट्स याद करने की जरूरत नहीं, आप मत काटना नहीं, क्योंकि काटना ही होता तो मैं देता नहीं। काटना नहीं, मैं आपको सिखाता चलता हूं सब कुछ। आपको केवल इतना याद कर लेना है, 10 लाख रुपए तक पे टैक्स याद कर लो, जिसपे आपने याद कर लिया कि बेटा 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। अब जब मैं बोल रहा हूं ना 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तो मेरा मतलब समझ गया ना, 2.5 लाख से जितना ऊपर कमाया उस पर 5%। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 12,500 का टैक्स, प्लस जितना आपने 5 लाख ज्यादा कमाया उसका 20%, और 10 लाख पे 1,12,500 का टैक्स, और 10 लाख से ज्यादा तो 1,12,000 प्लस 1,12,500 प्लस 30%। तो जब भी 10 लाख से ऊपर पे निकालना हो, चाहे जितनी फिगर हो, 50 लाख हो, 60 लाख हो, 40 लाख हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, जब भी 10 लाख से ऊपर पे निकालना हो तो सिंपल तरीका, आप वो फिगर लिखो, उसमें से 10 लाख हटा दो, उसका 30% निकाल लो, और 10 लाख तक 1,12,500 का टैक्स बनता है वो उसमें जोड़ दो। यानी अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लीजिए टैक्स निकालना है लेट से 1 करोड़ रुपए पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर पे 1 करोड़ लिखूंगा, मैं चाहूंगा आप भी लिखें, 1 करोड़ लिखूंगा। कितने जीरो लगाए आपने? 7 जीरो। और 1 करोड़ में सिंपली 10 लाख माइनस करूंगा, कितना बचा? 90 लाख। इसका मैं 30% निकाल दूंगा, कितना आया? 27 लाख। और 10 लाख तक का टैक्स तो मेरे को याद है, शायद आपको भी याद हो गया होगा, नहीं हो जाएगा। 10 लाख तक टैक्स कितना था? 1,12,500। इसमें जोड़ दूंगा 27 लाख में 1,12,500, कितना आएगा? 28,12,500। देखो इधर देखो, यहाँ लिखा है अगर 1 करोड़ ज्यादा कमाते हो तो 1 करोड़ पे 28,12,500 का तो टैक्स है ही। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, अगर 1 करोड़ रुपए पे हमने टैक्स निकाल लिया 28,12,500, तो हमें सेस वगैरह भी तो जोड़ना है, सरचार्ज भी तो जोड़ना है। हाँ बिल्कुल जोड़ लेंगे। आप बताओ 1 करोड़ रुपए पे कितना सरचार्ज है, देख के बताना, ये टेबल आपके यहाँ से पढ़ के बताना। 1 करोड़ रुपए की इनकम है, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम, 10%। और किस चीज का 10%?
इनकम टैक्स और इनकम टैक्स कितना निकाला आपने 28,12,500। इस 28,12,500 का जरा 10% निकाल के जोड़ दो। इसका 10% निकालो तो 281250 आएगा, जोड़ भी दो 30,93,750 आ रहा है। लिख लिख के जोड़ना हो, लिख लिख के जोड़ दो। 28,12,500 टैक्स आया था, इसका 10% सरचार्ज निकालो, लिखो, और फिर दोनों को जोड़ के बताओ कितना आया। 30,93,750। इस फिगर का 4% सेस निकाल दो। चार परसेंट सेस आएगा 123,750, दैट इज 1,23,750 का, और जोड़ देंगे अगर तो 32,17,500। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, 32,17,500। वेरी गुड। एक बार फिर से समझते हैं किया क्या आपने। 1 करोड़ रुपए टैक्स निकालना था, तो 1 करोड़ में हम लोगों ने 10 लाख माइनस किया, 90 लाख आया, उसका 30% निकाला, 27 लाख आया, और 10 लाख पे 1,12,500 का टैक्स होता है, वो जोड़ दिया, 28,12,500 हो गया। फिर इस पे 10% सरचार्ज निकाला, 10% सरचार्ज निकालने के बाद जोड़ दिया, 30,93,750 हुआ, इसका 4% सेस निकाला, जोड़ दिया, तो 32,17,500 का हमारा सब कुछ जोड़ के आ रहा है। मात्र इतना आपको टैक्स देना है। 1 करोड़ रुपए अगर आप कमाते हैं तो 32,17,500 रुपए केवल टैक्स आपसे लिया जा रहा है, दैट टू इनकम टैक्स। फिर आपके पास जो पैसा बचेगा ना, उससे जब खरीदारी करने जाओगे कि चलो कपड़े खरीद लें, उस पर जीएसटी, गर्लफ्रेंड को घुमा दें, उस पर जीएसटी, कहीं घूमने चले जाते हैं, होटल बुक करें, उस पर जीएसटी, लजानिया ऑर्डर कर लें, उस पर जीएसटी, स्पा करा लें, उस पर जीएसटी, कार खरीद लें, उस पर जीएसटी, सांसें ले लें, उस पर अभी नहीं है, आगे हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो जब जब आप कहीं कहीं पे कभी भी, या फिर आपने सोचा इस पैसे से बचे हुए इसे एफडी करा लें, एफडी पे ब्याज कमाएंगे, ब्याज पे फिर इनकम टैक्स दो। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? उससे आपने सोचा एक कार खरीद के ओला में लगवा दें, जो पैसा बचा उससे कमाओगे, उस पर इनकम टैक्स दो। हाँ, खैर हमारी कंट्री में कमी है, इनकम टैक्स ज्यादा कहीं है। तो 1 करोड़ रुपए पे आपने निकाल लिया। अच्छा 4 करोड़ पे जरा निकालो। 4 करोड़ रुपए कैसे निकालेंगे? 4 करोड़ पे 10 लाख माइनस कर दो, करो जरा, कितना बचेगा? 4 करोड़ में 10 लाख माइनस कर दो। पहले तो 4 करोड़ लिख पा रहे हो कैलकुलेटर में? 4 के बाद 7 जीरो लगाना। जिन बच्चों ने कैलकुलेटर में पन्नी चढ़ाई हुई है, करोड़ों की बातें हो रही है, 5 रुपए की पन्नी चढ़ाए हुए हैं, इसको कृपया करके हटा दें। कैलकुलेटर को सांस लेने में बहुत घुटन होती होगी, हमें ऐसा लगता है। जब अमीर बन जाएंगे तो आप बहुत कैलकुलेटर खरीद लेंगे, ऐसे है कि नहीं? हटा दो पन्नी, बेटा पन्नी लगाने से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चलेगा, ये जरूर है पन्नी हटाने से शायद आपकी स्पीड बढ़ जाए। वो बात अलग है, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग घर पे नया टीवी आता है तो रिमोट में भी पन्नी लगाए रखते हैं, है ना? लेकिन हटा दोगे तो हमें अच्छा लगता है, हमें पन्नी से बड़ी उलझन लगती है। कैलकुलेटर को अगर आप इंसान ट्रीट करें, उसको थोड़ी देर के लिए लिविंग बीइंग मान लें, तो फिर आपको थोड़ा। बताइए किस पे निकाल रहे थे आप? 4 करोड़। तो भैया 4 करोड़ पे 7 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख माइनस कर दें, 3 करोड़ 90 लाख, इसका 30% निकाल दें, 1 1 और 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ 17 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 1 करोड़ 17 लाख रुपए का आपका अभी आया 30% निकाल के। लेकिन अभी इस पे एक चीज और जोड़नी है, 1,12,500, 10 लाख पे आपका जो टैक्स था 1,12,500 का था, वो जोड़ दीजिए, 11812500। अब इसका निकालना है अपने को सरचार्ज। 4 करोड़ रुपए कितना सरचार्ज देख के बताइए, देख के 4 करोड़ रुपए पे कितना सरचार्ज है? 10 है, 15 है, 25 है, 37 है, कितना है? कितना? 25%। तो 11812500 का 25% 2953,125 ये सरचार्ज आया है। जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आया 14765625। पहुंच पा रहे हैं आप मेरे साथ? चल पा रहे हैं इतनी जल्दी? अब इसका 4% सेस निकाल दो, 590625 जोड़ दो,
1,53,56,250, 1,53,56,250, 1,53,56,250। सर एक बार फिर से थोड़ा धीमे धीमे करके भी समझा दो, जो बच्चे नहीं चला पा रहे इतनी तेज कैलकुलेटर, उनके लिए एक बार और समझा दो। देखो एक बार और समझा रहा हूं। 4 करोड़ कैलकुलेटर पे लिखा मैंने, उसमें से मैंने 10 लाख माइनस कर दिया, जो बचा 3 करोड़ 90 लाख, उसका 30% निकाल दिया, जो आया उसमें 1,12,500 और जोड़ दिया। सर ये क्यों जोड़ते हो? 10 लाख तक बेटा इतना टैक्स होता है, इसलिए 1,12,500 और जोड़ दिया। अभी तक जितना आया, जो केवल टैक्स का पोर्शन आया, वो 1 करोड़ 18,12,500 आया। फिर इस पे मैंने सरचार्ज जोड़ा और 4 करोड़ को मैंने चेक किया कहां जा रहा है, वो अब 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ वाले में जा रहा है, तो 25% उस पे मैंने सरचार्ज निकाला। सरचार्ज जो आया मेरा, वो आया 29,53,125 रुपीज ओनली। उसको जोड़ दिया तो 1 करोड़ 47,65,625 का आया इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। अब इस पे ये जो 147,65,625 की फिगर थी, इसका 4% सेस निकाला 590,625, इसको जोड़ दिया तो 153,56,250। आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि मैं अकेले ही बड़बड़ा रहा हूं? आ रहा है समझ में? अच्छा, तो भैया अब आप समझिए। अब आपको देखो ये सब याद करने की जरूरत पड़ेगी? बताओ ये सब, ये फिगर याद करोगे क्या बैठ के? जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप केवल 10 लाख रुपए तक आपको टैक्स पता है ना? और सेस का रेट तो 4% है, बस सरचार्ज का रेट डिफर कर रहा है, वो दिमाग में रखो। ज्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, टोटल 10 केसेस हैं। पहला और दूसरा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? खुद नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, पहले मैं भी तो कराऊं। चलिए पढ़ते हैं क्या है। कंप्यूट टैक्स पेबल on total income of Mrs. Aishwarya Rai Bachchan, who is aged 49 years for the previous year ending 31st March 2023 in the following cases. ऐश्वर्या राय बच्चन के ये अलग अलग 10 केसेस, 10 इंडिपेंडेंट केसेस हैं। 49 इयर्स की एज है केवल, और आपको टैक्स निकालना है। पहला केस और दूसरा केस मैंने जैसे कहा मैं कराऊंगा। केस 1 में इनकम है 1 लाख रुपीस की। इस पे जो टैक्स आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। केस 2 भी मैं कराऊंगा। केस 2 में इनकम है 2 लाख की, इस पे भी जो टैक्स आएगा वो 0 आएगा। अब 2 मैंने कराए, 2 आप करेंगे, ठीक है? बराबरी का सौदा, अगले 2 आप। बिल्कुल ठीक, दोनों पे नील टैक्स आएगा। केस 3 आप लोग करिए। केस 3 52 लाख है, 52 लाख, 52 लाख। आप कहें तो मैं स्लैब भी दिखा दूं आपको साथ में, अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना अभी तो। ये 52 लाख पे टैक्स निकालना है, ये स्लैब है। सर क्या क्या जोड़ दें? सब कुछ जोड़ देना, जो जो जुड़ता है वो सब जोड़ जाड़ के बताना, ठीक है? सब कुछ जोड़ देना बेटा। 52 लाख की इनकम, सब कुछ जोड़ के सब कुछ जोड़ दिया। सरचार्ज, सेस, सब कुछ जोड़ देना बेटा। सब कुछ जोड़ो, सरकार कुछ छोड़ेगी नहीं। 52 लाख पे सारी चीजें जोड़ दी आपने। मैं भी एक बार निकाल लूं, फिर आंसर पूछेंगे तो मजा आएगी मेरे को भी। हाँ जी, मेरी फिगर आ गई है। आप लोग बताइए कितना आता है? 15,70,140, ये आपका टैक्स आ रहा है। 15 दिख रहा होगा तो
1570140 सबको जोड़ने के बाद। जिनका नहीं आ रहा उनको मैं समझा देता हूं। देखो बड़ा सिंपल है, 52 लाख में आप 10 लाख माइनस कर दो, 30% निकाल दो, 10% का सरचार्ज जोड़ दो, 4% का सेस जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 1,12,500 भी जोड़ देना उसमें बीच में। फिर से एक बार, फिर से 52 लाख पे 10 लाख माइनस कर दिया, 30% निकाला, 1,12,500 जोड़ा, 1372500 का इनकम टैक्स आया, 10% सरचार्ज जोड़ने के बाद 1509750 आया, 4% सेस जोड़ दिया, 1570140 हमारा आंसर आ रहा है। सर बेटा, सर अगर ये हमें वहां प्रेजेंट करना होगा, या तो ये एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि न्यू सिलेबस में 20 और 80 है, 20 का एमसीक्यू, 80 का सब डिस्क्रिप्टिव है, और ओल्ड में तो पूरा एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में तो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर में भी निकाल आएंगे और टिक लगा देंगे। बट अगर ये सब्जेक्टिव में आया तो थोड़ा तो आपको प्रेजेंट सही से करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मैंने तरीका बना रखा है आपके लिए। टोटल इनकम 52 लाख, जिसमें पर्टिकुलर्स और टैक्स लाइबिलिटी। पर्टिकुलर्स में मैंने ऐसे समझाया कि पहला 2.5 लाख पे कोई टैक्स होता नहीं, 2.5 लाख तक की छूट होती है। अगला जो 2.5 लाख होता है, अगला 2.5 लाख का मतलब समझे, नेक्स्ट 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख से 5 लाख, तो वो 2.5 लाख ही तो बचा। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख। अगले 2.5 लाख पे 5% टैक्स होता है, यानी 12,500। अगले 5 लाख पे, यानी 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो अगला 5 लाख पे 20% टैक्स, 1 लाख। तभी इसी को तो हम लोग टोटल 1,12,500 बोलते हैं। 10 लाख पे टैक्स कितना होता है, 1,12,500 ना। अगर आप इतना ना लिख पाओ तो आप ये लिख देना, यहां से शुरू कर लेना, अबव 10 लाख दैट इज ऑन बैलेंस 42 लाख, 30% का टैक्स, और प्लस आप यहीं पे कर देना प्लस 1,12,500। ठीक है ना। तो आपका इनकम टैक्स आ गया 1372500, सरचार्ज जोड़ दिया। सरचार्ज देख करके जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, अगर जोड़ना है तो गलत ना करना। 10% सरचार्ज जोड़ा, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आया, 4% सेस जोड़ा, टोटल टैक्स आ गया। इजी है तो इजी ना। ठीक है, केस 4 करो। 1,03,00,000। 1,03,00,000 ये रहा स्लैब। हाँ, 1,03,00,000, 1,03,00,000। सब कुछ जोड़ दिया जितना जोड़ना, सारी चीजें। ओके, कितना बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। ओके, ठीक है, महिबा भी ठीक बता रही हैं, फिर इसका मतलब 34,71,390। ठीक है, 1,03,00,000 रुपीज। अब आप मोहल्ले में घंटियां बजा बजा करके बोल सकते हैं कि टैक्स निकलवा लीजिए, या ठेला लेकर के भी चिल्ला सकते हैं टैक्स निकलवा लो। ठीक है, 5-10 रुपए लेके टैक्स निकालना शुरू कर दो। 1,03,00,000 पे मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं। ये था, और आंसर आप लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। टोटल टैक्स जो आ रहा है 34,71,390 का आ रहा है। अगर आपको इसकी फोटो खींचनी हो तो ले सकते हैं घर पे। प्रॉपर सॉल्यूशन एक बार आप जब बार बार करेंगे ना प्रेजेंटेशन, तो आपका हाथ सेट हो जाएगा।
इसी के लिए ना सेल्फी मत लेने लगना, ठीक है। 3471390। ठीक है, बताओ भाई ठीक है कि नहीं है? आया कि नहीं आया 1 करोड़ 3 लाख पे? एक बार मैं भी निकलवा दूं क्या? एक बार देखो निकलवा देता हूँ। 1 करोड़ 3 लाख कैलकुलेटर पे लिख लिया, 103 लिखा और 5 जीरो लगा दिए। उसमें से 10 लाख माइनस कर दिया, 93 लाख आया। 93 लाख का 30% निकाला, 27 लाख 90,000 आया। उसमें 1,12,500 जोड़ दिया क्योंकि 10 लाख तक इतना टैक्स होता है। तो जोड़ने के बाद आया 29,02,500। 29,02,500 पे मैंने सरचार्ज जोड़ा। मैं कंफ्यूज हो गया कि 10% सरचार्ज जोड़ूं कि 15% जोड़ूं कि 25% जोड़ूं कि 37% जोड़ूं। तो मैंने याद ये किया कि 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% था, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, अब 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ 15% था, और ये 1 करोड़ 3 लाख रुपए इसी में जाएगा। तो यानी 15% का सरचार्ज, 2902500 का 15% मैंने सरचार्ज निकाला, तो मेरा 435,375 आया। इसको मैंने जब जोड़ दिया तो मेरा इनकम टैक्स एंड सरचार्ज 333,7875 दैट इज 33,37,875 आया। इस फिगर का मैंने 4% सेस निकाला, 1,33,515 यानी 1,33,515 का सेस आया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको मैंने जब जोड़ दिया तो मेरा टोटल टैक्स पे बिल आ रहा है 34,71,390 रुपीज ओनली। ओनली ओनली लगाना तो बड़ा जरूरी है, बाकी तो सरकार आपके लिए छोड़ ही दे रही है। कितना मांग ही रही है वो, जरा सा मांग रही है कि नहीं? ओके, अब आप जब अगले 2 केसेस कर ही चुके हैं तो फिर आपको मेरी जरूरत ही कहां है? आप कहना चाह रहे हैं कि अगले 10 के 10 केसेस आप अभी आंसर बताते जाएंगे, जल्दी बताते जाइए फिर। अगर आप, हाँ अभी आप कह रहे हैं मन है आपका बहुत ना बताने का, सब कुछ जोड़ने के बाद बताइएगा। सरचार्ज सेस जो जो जोड़ना है सब जोड़ने के बाद लिख लो एक बार सारे आंसर, सारे लिख लो फिर बताना। लिख लो एक बार। 4 हो गए, बस 6 केसेस और हैं, 6 और बता दीजिए। क्योंकि तुम लोग को घर पे छोड़ दिया तो तुम लोग ये 6 केसेस छोड़ दोगे, करोगे नहीं तुम लोग। बच्चों के हिसाब से टीचर को मॉडिफाई होना पड़ता है। क्योंकि होमवर्क में दिया तो ये अगले दिन का क्लास वर्क बन जाएगा, मेरे को कराना ही पड़ेगा। जब कराना ही है तो आज ही क्यों ना करा दें। सबको जोड़ने के बाद आते जाएगा, ठीक है ऐसे लिखते हैं। फिफ्थ में आप बता रहे 1,17,000, ठीक है करते जाइए ऐसे निकालते जाइए। हाँ सारे लिख लिख लीजिए एक साथ सारे, फिर डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। अभी ऐसे रफली कर लीजिए, फिर घर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्यूशन करिएगा। कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिएगा। अगर होमवर्क में देंगे तो करके आएंगे क्या? हैं, यही चाहते हो ना? लेकिन फिर इतना ही नहीं, सुनो, इसके बाद ना दूसरा एक स्लैब है, ये पढ़ के आना
किसके लिए है और कितना है वैसा ही, बस वहां 2.5 लाख की छूट है, यहाँ 3 लाख तक की छूट है। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है 60 ईयर से ज्यादा 80 ईयर्स तक तो छूट थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। और तीसरा उसके बाद जब ये करना तो फिर इस पे क्वेश्चन करना, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी 10 केसेस हैं। फिर उसके बाद ये जो तीसरा स्लैब है, बस नहीं अभी तो कार, अभी बस करेंगे बेटा, कुछ बच्चे कार से भी आते हैं बाइक से भी आते हैं। फिर ये तीसरा स्लैब, यहां पे 80 ईयर्स या उससे ज्यादा वाली एज वाले जाते हैं और इनके लिए 5 लाख तक की छूट है। ये स्लैब है आपके सामने और इस पे एक क्वेश्चन है। इतना काम आपने घर से करके आना है? हाँ ये वाला क्वेश्चन मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। और अच्छी बात क्या रहेगी कि अगले टर्न पे आप कॉपी ले आएंगे और आप चेक हमको करा देंगे। एन वक्त पे भूल मत जाना कि सर अभी सुबह सुबह बस कर ही रहे थे, जल्दबाजी में निकला है, टेबल पे कॉपी रह गई, यकीन मानिए हमने कर लिया। हम यकीन मानेंगे नहीं, आप ले आएंगे दिखा देंगे तो हम यकीन मान लेंगे। और एब्सेंट भी मत हो जाना, ठीक है। चलो थैंक यू।